लोग महाकुंभ मेला क्यों सेलिब्रेट करते हैं? 40 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। Now, one of the world's largest religious festivals starts today in India. The Mahakumbh Mela. अमृत कलश को लेके सारे देव असुरों से दूरी बनाने के लिए भागे। खींचातानी में कुछ चंद बूंदे ड्रॉप्स इधर उधर गिरे और वो ड्रॉप्स इन्हीं चारों जगहों पे गिरे। अब भगवानों का, देवों का जो 12 दिन है वो हमारा 12 साल है। गंगा में स्नान करने महाकुंभ में कोई ना कोई रूप धर के शिव खुद आते। और ये एग्जैक्टली अघोरी होता क्या है? तो कैनिबल होते हैं, आदमखोर होते हैं, है ना, इंसान खा लेते हैं। अब ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि भरत और अक्षत चल रहे होंगे और 10 नागा साधु या अघोरी आएंगे, बोले ये रहा खाना, चलो निपटा देते हैं। ऐसा नहीं। 4 लाख नागा साधु मतलब कई सारे देशों की आर्मी से बड़ी तो हमारी धर्म की पर्सनल आर्मी हमारी। भगवान के पास नहीं, देवों के पास। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? हाँ, भगवान जो है ना भरत, वो 2-3 ही है। राम जी है या फिर अगर जो हनुमान जी है वो देव हुए कि वो भगवान है? और ये जो महाकुंभ मेले में जो शाही स्नान होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है? Hi everyone, in today's podcast, we have invited Mr. Akshat Gupta, who is a well-renowned author. So stay tuned while we talk about a lot of secrets that are not known to the Indian people yet. So thank you so much, Mr. Akshat, for being here. I'm sure that this podcast will be very, very fun, very exciting. मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको हमेशा कुर्ते पजामे में देखा है, पर मैं आज आपको स्वेट शर्ट में देख रहा हूँ। तो ये क्या चेंज है आप में कि जो आया है कि जो आप हमेशा कुर्ता पजामा पहनते थे और आज आप स्वेट शर्ट पहने हुए हो? भरत, मैं अभी भी कुर्ते पजामे में होता हूँ, पर अभी हम दिल्ली में बैठे हैं, शाम हो चुकी है, सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो गया, ठंड है। यूजुअली मैं मुंबई में रहता हूँ, वहाँ पे ठंड नहीं के बराबर पड़ती। तो घर वालों ने बोला थोड़ा ढक के चलो भाई, तो ये परिवार वालों ने दिया, ये थोड़ा अघोरी वगैरह बना हुआ था, तो हमने पहन लिया। ऐसे भी अब महाकुंभ बस शुरू होने वाला है, तो हम भी धीरे धीरे महाकुंभ के रंग में अघोरी नागा साधु सब वहीं तो पहुंचेंगे। सो अक्षत जी, ये प्रयागराज में अभी महाकुंभ मेला स्टार्ट होने वाला है, तो ये एग्जैक्टली होता क्या है? भाई, महाकुंभ जो शब्द है, महाकुंभ में जो कुंभ शब्द है उसका मतलब होता है कलश। कलश हम सब ने सुना है ना, घड़ा, पॉट अंग्रेजी में। महा मतलब ह्यूज पॉट। तो महाकुंभ ये होता है हर 12 साल में एक कंप्लीट महाकुंभ होता है। नहीं तो अर्थ कुंभ भी होता है, वो हर 6 साल में होता है। और ये 4 जगहों में महाकुंभ लगातार होता है हर 12 साल में। वो है मध्य प्रदेश में उज्जैन, इस बार हो रहा है प्रयागराज में, चालू हो रहा है 13 जनवरी से, चलेगा 26 फरवरी तक। इसके अलावा नासिक है महाराष्ट्र में और हरिद्वार ऊपर। तो ये 4 ही जगह है। इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो आगे बताते हैं। एक बड़ी मस्त चीज मुझे अभी भी पता चली कि लास्ट टाइम जो महाकुंभ हुआ था उसमें 10 करोड़ से ज्यादा लोग आए थे, और इस बार योगी जी और उनकी पूरी टीम को एक्सपेक्टेड है कि 40 करोड़ लोग आएंगे। तो ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा फेस्टिवल बन रहा है। और पिछली बार जो वहां पे जितने लोग जमा हुए थे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। उससे अब 4 गुना और 400 मिलियन लोगों के आने की बात चल रही है। एक तो हम अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं और ये पूरे विश्व में होने वाला सबसे बड़ा गैदरिंग होने वाला है। इसकी एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस क्या है कि जैसे लोगों को पता चले कि लोग महाकुंभ मेला क्यों सेलिब्रेट करते हैं? भाई, 2 कहानियां इसके पीछे, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक सागर मंथन हम सब ने सुना हुआ है। क्या होता है ये एग्जैक्टली? यार, सागर मंथन जब पृथ्वी में मानवों के रहना भी शुरू नहीं हुआ था, उस समय के मतलब सतयुग में भी शुरुआत की बात है, कि देव भी थे और असुर भी थे, और उनको चाहिए था कि मतलब कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, किसके हिसाब से चीजें चलेगी। तो कुछ लोगों ने, कुछ देवताओं ने सजेस्ट किया कि चलो हम लोग सागर मंथन करते हैं। मंथन आपको पता है, हमारे हर घर में, गांव के हर घर में जो मक्खन निकालने का जो प्रक्रिया है, कि बीच में एक डंडा है और फिर उसमें रस्सी रगड़ के उसको करते रहते हैं और वो धीरे धीरे गाढ़ा होते होते मक्खन बनता है ना। दैट इज कॉल्ड मंथन। दूसरा मंथन होता है थिंकिंग। बहुत सारे लोग बैठ के कलेक्टिवली कुछ किसी थॉट पे काम करते हैं, तो वो भी मंथन कहलाता है। और जब आप अकेले बैठ जाते हैं मेडिटेशन करने और सोचने कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, आप अपने जीवन को, तो उसको आत्म मंथन कहते हैं। आत्म मंथन, मंथन विद इन मी। तो इन्होंने डिस्कस किया और डिसाइड किया कि सागर मंथन करेंगे। सागर मंथन नाम से समझ में आ रहा है कि सागर को मथ के उसके अंदर से चीजें निकालना है।
लेकिन आप सोचो कि सागर को मथने के लिए कितना बड़ा डंडा चाहिए, या कितना बड़ा जो जो उसको मथने के लिए जो जो पूरे इक्विपमेंट चाहिए, उनका साइज कितना ह्यूज चाहिए, है ना। साथ में वो रस्सी भी उतनी बड़ी चाहिए। कैसे करें कैसे करें, तो फिर इन लोगों ने एक पर्वत को, मैं जानबूझ के पर्वत का नाम नहीं बता रहा हूँ, वो आप ऑडियंस को बोलिएगा कमेंट्स में बताओ ढूंढ ढूंढ के। भाई सब कुछ ही बता देंगे तो फिर आप रिसर्च क्या करोगे, तो थोड़ा बहुत आप ढूंढिए, थोड़ा बहुत हम बता देते। तो पहाड़ को उल्टा करके उसको मंथन करने का प्लान किया गया। एक तरफ सारे देव खड़े हुए, एक तरफ सारे असुर खड़े हुए। लेकिन अब मथने के लिए जो रोप चाहिए वो कहां से आए? उसके लिए आए शिव जी के गले में जो सांप होते, वासुकी, द किंग ऑफ स्नेक्स, सर्पों के राजा। उन्होंने बोला मैं इसमें योगदान दूंगा। तो उस सांप को बांधा गया उस पर्वत पे, और फिर मंथन शुरू हुआ उस पर्वत का। तो एक तरफ से देव खींच रहे हैं, एक तरफ से असुर खींच रहे हैं, और फिर निकला हलाहल। अब जब तक हलाहल को कंज्यूम नहीं करेंगे अमृत कलश बाहर नहीं आएगा। देव बोले हम इसको ग्रहण नहीं करेंगे, असुर बोले हम इसको ग्रहण नहीं करेंगे। तो जब तक वो ग्रहण नहीं होगा तब तक अगली चीज निकल नहीं सकती। तब आए शिव। शिव के साथी जो वासुकी हैं वो ऑलरेडी उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। साथ में कुर्म अवतार में विष्णु जी भी लगे हुए हैं। पहाड़ के नीचे पहाड़ टिक नहीं रहा था, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, तो नीचे कुर्म अवतार है जो कि विष्णु जी के दशावतार में से सेकंड अवतार है। वो वहां पे एक्सिस का काम कर रहे हैं कि मैं नीचे सेट हो रहा हूं, मेरे ऊपर इसको पूरे को सेट करके रन करो। अब आई शिव जी की बारी। तो शिव जी बोले कि हलाहल मैं पी लूंगा। पर वो हलाहल इतना शक्तिशाली था कि जिसके भी शरीर के अंदर जाएगा उसको नुकसान तो करेगा। तो फिर आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, आप डाल भी दीजिएगा इसमें जब जो मैं बता रहा हूँ, कि फिर आपको शिव जी की एक तस्वीर दिखती है शंखनुमा किसी चीज में, वो ऐसे करके ब्लू कलर का एक लिक्विड ग्रहण कर रहे हैं, वो है हलाहल। लेकिन शिव जी ने उसको पिया, पर उसको शरीर में नहीं लिया, उसको कंठ में, गले में रोक लिया। तो ये एक मेटाफोरिक डिस्क्रिप्शन भी है कि जब हम लोगों को गुस्सा आता है तो हम लोग हमेशा, भरत आप देखना कि जब हम गुस्से में कुछ बोलते हैं तो मुंह से जहर ही निकलता है, और रिश्ता या सामने जो भी होता है उसके साथ संबंध बिगड़ जाते हैं। तो समझदारी ये रहती है कि वो जो विष है, गुस्से का विष, उसको आप अंदर भी ना लें, नहीं तो आपका नुकसान करेगा, बाहर भी ना निकालें, नहीं तो सामने वाले के साथ आपके संबंध खराब होंगे, सामने वाले का नुकसान करेगा। शिव जी ने ना उसको अंदर लिया और ना बाहर निकाला, उसको कंठ में रोक लिया। इसीलिए शिव जी का एक नाम और पड़ा, और वो नाम है नीलकंठ। नील मतलब ब्लू और कंठ मतलब गर्दन। ये सब करते करते फिर निकला अमृत कलश, जिसको लेके निकले धन्वंतरी। धन्वंतरी कौन है? जिनके नाम पे आप और मैं हर साल धनतेरस मनाते हैं। वी बिलीव दैट ही इज द फर्स्ट एवर डॉक्टर इन दिस वर्ल्ड। तो धन्वंतरी निकले और उनके हाथ में अमृत कलश था, और तब फाइट शुरू हो गया देवों में और असुरों में कि ये मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और ये माना गया है, ये कहा गया है कि उस समय उस अमृत कलश को लेके देव, सारे देव असुरों से दूरी बनाने के लिए भागे, और सारे असुर उनको चेस करना शुरू किए। 12 दिन का ये चेस चला, और इस चेस में वो लोग 4 जगह में हॉल्ट किए जहां पे अमृत कलश रखा गया। कुछ लोगों का मानना है कि इस पूरे खींचातानी में कुछ चंद बूंदे ड्रॉप्स इधर उधर गिरे, और वो ड्रॉप्स इन्हीं 4 जगहों पे गिरे। वो कौन सी जगह है? वो उज्जैन है, वो प्रयागराज है, वो नासिक है, और वो हरिद्वार है। तो इसीलिए हर 12 साल में, अब भगवानों का, देवों का जो 12 दिन है वो हमारा 12 साल है। और हम लोगों में शुरू से ये माना गया है कि जो टाइम है वो लीनियर है। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज मानते हैं कि टाइम लीनियर है, हमारा बोलना है कि टाइम साइक्लिक है। तो अगर समय गोल है, और तो फिर हर चीज जहां से आप शुरू किए घूम के आप वहीं पहुंचोगे। तो एवरी 12 years we believe that something like that phenomena happens again. और एक ये भी मान्यता है कि जो आपका कर्म है, जैसा आप करोगे वैसा ही आपके साथ होएगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और आप जो कह रहे हो कि लीनियर है या साइक्लिक होएगा, इस केस में ये साइक्लिक है। हाँ, साइक्लिक तो है ही, कि जैसे मैं हर बार बताता हूँ और सब जगह बोलता हूँ कि 4 युग है। सतयुग है, फिर त्रेता है, फिर द्वापर है, फिर कलयुग है, फिर कलयुग के बाद वापस सतयुग। तो उस सतयुग में फिर क्या होगा? फिर वही सारी चीजें होंगी जो पिछले सतयुग में हुई, थोड़ा बहुत चेंज। तो ये घूम रहा है, ये दिस इज एन इनफिनाइट सर्कल। इसीलिए शिव के लिए क्या बोला गया है कि ना उनका कोई प्रारंभ है ना उनका कोई अंत है। तो आप एक सर्कल में कॉर्नर कैसे ढूंढोगे, या
एक जब जब एक सर्कल है तो आप कैसे बोलोगे कि ये सर्कल का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट ये है? हो ही नहीं सकता। ये एक कहानी है। एक और कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है गरुड़ देव की, इसी बात को लेके। मैं इसको बहुत लंबा ना बताते हुए थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ कि कद्रू और विंता ये दोनों बहनें थी। कद्रू जो थी उनको माना गया वो सारे सर्पों की माँ है, और विंता जो है वो 2 बच्चों की माँ थी। ये दोनों सगी बहनें थी। तो विंता के 2 बच्चों में एक है गरुड़, दूसरे हैं अरुण। अरुण कौन है? अरुण है सूर्य के सारथी, द चैरियटर ऑफ सन गॉड, है ना, क्योंकि उनका नीचे का शरीर नहीं है, आधा ही शरीर है। और उनके जो एक और भाई हैं वो हैं गरुड़, जो कि बाद में विष्णु जी का वाहन बने। तो जब तक गरुड़ का जन्म हुआ तब तक कद्रू और उनके 100 संतान, 100 सांप ने विंता को, मतलब गरुड़ की मदर को स्लेव बना लिया था। तो गरुड़ उनके पास गए और बोले कि क्या करना पड़ेगा मुझे अपनी माँ को दासित्व से मुक्त कराने के लिए, फ्रीडम दिलवाने के लिए? तो इन लोगों ने बोला हमको अमृत कलश ला के दे दो तो हम फ्री कर देंगे। और ये जो अमृत कलश है ये मिलता कहाँ पे है? ये तो उस समय से देवों के पास था, मतलब सागर मतलब मंथन के भगवान बाद। के पास थे ये? सागर मंथन नहीं, भगवान के पास नहीं, देवों के पास। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? हाँ, इन दोनों के बीच में बहुत जरूरी एक डिफरेंस है जो मुझे लगता है कि हर हिंदू को मालूम होना चाहिए, पर नहीं मालूम है, खास करके अपकमिंग जनरेशंस को मालूम होना चाहिए। भगवान जो है ना भरत, वो 2-3 ही है ना। कौन कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। उनको भगवान इसलिए कहा गया क्योंकि भगवान का एक फुल फॉर्म वो है भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा अग्नि, और न से नीर मतलब पानी। तो जो शक्ति इन 5 तत्वों को अपने वश में करे वो मेरे लिए भगवान है। अब ये जो 5 तत्व मैं बोल रहा हूं, भूमि है ना, तो धरती मतलब भारत माँ एक अलग एंटिटी है, लेकिन धरती माँ भी है ना। तो धरती माँ जो है वो देवी है, वो भगवान नहीं है। भूमिगत गगन, स्काई, वायु, तो वायु देव है, हनुमान जी वायु पुत्र कहलाते हैं, वायु देव है। उसके बाद अग्नि, अग्नि देव है, अग्नि भगवान नहीं है। वायु देव है, वायु भगवान नहीं है। जल देव है, जल भगवान नहीं है। तो देवों के ऊपर जो है वो भगवान है, हायरार्की है कि भगवान जो आदेश देते हैं देवगण वो करते हैं। तो हम लोग कई बार नहीं समझते हैं, हम बोलते हैं कि देव और भगवान मतलब एक ही बात, नहीं, अलग अलग बात। राम जी है या फिर अगर जो हनुमान जी है वो देव हुए कि वो भगवान है? तो वो देव हुए। नहीं, ये थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है यहाँ। उसका कारण ये नहीं है कि आप और मैं कंफ्यूज हैं। राम को भगवान इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो विष्णु के अवतार है, और ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? भगवान है। तो भगवान के अंश से जो निकलेगा उसको भगवान मान लिया जाएगा। इसीलिए गणेश जी को और कार्तिक जी को भगवानों की श्रेणी में रखा जाता है ना। पार्वती, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, ये सबको भगवानों के उसमें उनके बराबर की जगह दी है। देवी भी कहते हैं, लेकिन इनको जो जगह मिली है ये भगवानों के बराबर मिली है। वैसे हनुमान जो हैं वो विष्णु जी के अवतार है, तो इसलिए हनुमान के साथ भगवान लग सकता है। लेकिन ये सब जो तत्व मैं बता रहा हूं, इंद्र भगवान नहीं है, इंद्र देव है। सारे देवों के जो राजा हैं वो इंद्र है। उनके नीचे बहुत सारे कामदेव है। काम भगवान नहीं हो सकते, वो काम देव ही रहेंगे। अग्नि भगवान नहीं हो सकता, अग्नि देव। चंद्र देव ही रहेंगे, सूर्य देव ही रहेंगे, वायु देव ही रहेंगे, जल देव ही रहेंगे। तो कमिंग बैक टू दी स्टोरी जो मैं बता रहा था कि फिर तो गरुड़ उड़े, और फिर जब वो इंद्र को और सारे देवों को गरुड़ हरा के और अमृत कलश वापस लाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनकी भिड़ंत हुई विष्णु जी से। तो विष्णु जी, जिसके बाद में गरुड़ वाहन बने, एक बार वो विष्णु जी के अगेंस्ट भी खड़े हो चुके। तो जब इन दोनों का फाइट हो रहा था तो ये माना जाता है कि उस फाइट के बीच में, क्यों, इसकी भी तस्वीरें मिलती हैं इंटरनेट पर, गूगल पे देखिएगा, मजा आता देख के। तो अब गरुड़ का पंख है, गरुड़ का चेहरा गरुड़ जैसा है और शरीर इंसान जैसा है और बहुत शक्तिशाली थी। तो जब इन दोनों में लड़ाई हो रही थी तो गरुड़ को कलश बचाने की कोशिश करनी और विष्णु जी को कलश लेने की कोशिश करनी है। तो उस जद्दोजहद में कुछ बूंद गिरा पृथ्वी पे, और उसकी भी मान्यता यही कि वो जो बूंद गिरा वो इन्हीं 4 जगह पे गिरा, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। तो इसीलिए वहीं वहीं घूम के हम बार बार एक काम करते रहते। और ये जो महाकुंभ मेले में जो शाही स्नान होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है? भाई ये तो प्रूव हो गया है कि गंगा में मेडिसिनल वैल्यूज, मेडिसिनल एलिमेंट्स हैं। तो आपकी बहुत सारे चर्म रोग जैसी कई चीज़ें एक्चुअली, अब तो हम लोगों ने पानी को और सभी ऐसी चीज़ों को इतना दूषित कर दिया है, लेकिन पहले के समय में ये सत्य था कि
हिमालय से गंगा आ रही है और गंगा में इतने मिनरल और इतने मेडिसिनल क्वालिटीज होते थे कि बहुत सारी बीमारियां ठीक होती थी। तो गंगा में डुबकी लगाई जाती है। ये माना जाता है कि वो जो ड्रॉप्स हैं जिसकी बात हम अलग अलग कहानियों के माध्यम से कर रहे हैं, वो ड्रॉप्स इन रिवर्स में गिरे थे। ये माना जाता है कि वो ड्रॉप्स अभी भी उन रिवर्स में हैं। तो शाही स्नान जो है, क्या होता है, गंगा में स्नान, गंगा में डुबकी लोग मतलब 365 दिन कभी भी जाके लगा सकते हैं। लेकिन इस महाकुंभ में कुछ खास दिन होते हैं, कुछ स्पेशल डेज होते हैं। जैसे इस बार के महाकुंभ में स्पेशल डेज 13th है, जो जिस दिन शुरू हो रहा है, 14th है, उस दिन मकर संक्रांति है, फिर 29th जनवरी को खास माना गया है, उसके बाद 3rd को, 12th को और 26th को। तो शायद मैं एक आध डेट प्लस माइनस बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से यही डेट्स हैं। 13th जनवरी, 14th जनवरी, 29th जनवरी, 3rd फरवरी, 12th फरवरी, 26th फरवरी। तो 26 आखिरी तारीख है, 26 फरवरी, और 13 पहला दिन। तो ये जो मैं आपको 6 डेट्स बता रहा हूँ ना, ये स्पेशल डेज, इनमें शाही स्नान होता है। शाही स्नान भाई, वैसे शाही का मतलब रॉयल होता है, लेकिन यहाँ पे रॉयल्टी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो अनगिनत नागा साधु आते हैं, अघोरी आते हैं, पंडित आते हैं, हर श्रद्धालु, हर भक्त आता है। और इसमें ना पहले कुछ खास नागा साधुओं को, कुछ खास अखाड़ों को अलाउ किया जाता है। पहले वो लेते हैं स्नान और उसके बाद फिर बाकियों को अलाउ किया जाता है। तो जो पूरे नागा साधु हैं, मेनली नागा साधु का जमावड़ा जो सबसे बड़ा हर 12 साल में होता है, ये महाकुंभ है। और टोटल अभी तक जो रजिस्टर्ड नागा साधु हैं इस देश में, वो 4 लाख है। मतलब आप सोचो कि 4 लाख नागा साधु, मतलब कई सारे देशों की आर्मी से बड़ी तो हमारी धर्म की आर्मी, पर्सनल आर्मी हमारी। नागा साधु कौन है? दी प्रोटेक्टर्स ऑफ धर्म। और ये धर्मा एग्जैक्टली होता क्या है? यह रिलीजन और धर्म में थोड़ा सा फर्क है। रिलीजन, आप पूजा पाठ करते हैं, उसको आप रिलीजन बोल सकते हैं, लेकिन भाई वे ऑफ लिविंग को धर्मा कहते हैं, धर्म कहते हैं। धर्मा अंग्रेजी शब्द हो जाता है जब आप ये लगा लेते हैं तो। जैसे रामायण हिंदी है और रामायणा, महाभारत और महाभारता, राम और रामा, कृष्ण और कृष्णा, है ना। तो ऐसे आम बोलचाल में अब हम धर्मा बोलने लग गए। तो वे ऑफ लिविंग जो है उसको धर्म कहते हैं हमारे लिए। आपका धर्म है अपने महिलाओं का ख्याल रखना, या अपनी महिलाओं को मान देना, उनको सम्मान देना, ये मेरा धर्म है। अपने बच्चों को सारी सुख सुविधा देना मेरा धर्म है। अपने माता पिता को मान सम्मान देना मेरा धर्म है। उनका अच्छे से इन सब का, जो बुजुर्ग हैं उनका भी, और जो बच्चे हैं उनका भी, जो महिला, उन सब का अच्छा लालन पालन पोषण करना मेरा धर्म है। ड्यूटीज, सो माई ड्यूटीज आर माई धर्म, बट माई रिलीजन इज हिंदुत्व। और ये जो 4 लाख लोग हैं, ये रक्षा कर रहे हैं धर्म की, और धर्म में तो ये आ गया कि माता पिता की सेवा करना। नहीं, देखो क्या है, सबका वे ऑफ लिविंग अलग अलग। जैसे जब आपकी मेरी मृत्यु होगी, है ना, आप, हम दोनों गुप्ता ब्रदर्स हैं, हाँ जी, है ना, हम हिंदू हैं, तो हम लोगों को दफनाया नहीं जाएगा ना, हमको जलाया जाएगा। वो हमारा कल्चर है। कल्चर और धर्म काफी हद तक सेम है ना। धर्म के कई हिस्से हैं जो रिलीजन का भी हिस्सा है, रिलीजन के कई पार्ट्स हैं जो धर्म के अंदर भी आते हैं, है ना। उनका धर्म ये है कि वो रिलीजन की रक्षा करें। नागा साधुओं का ये धर्म है, जैसे आपका और मेरा धर्म है ना। हम सांसारिक जीवन में हैं, हमारा धर्म है कि हम हर दिन सवेरे उठें, अपने काम पे जाएं, है ना, 4 पैसा कमाएं, घर लाएं, राशन लाएं, सबका ख्याल रखें, ये हमारा धर्म है। वोट देना भी हमारा धर्म है, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक है ना। वैसे उन लोगों का, उन 4 लाख नागा साधुओं का एक ही धर्म है, हिंदुत्व की रक्षा करना। हिंदुत्व की। और इसका मतलब मीनिंग क्या है? जो भी हिंदू रिलीजन है, पद्धति है, मंदिर है, जैसे 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने गोकुल तो पता ही है, वहां पे जब हमला किया था, तो वहां पे नागा साधु थे जो अहमद शाह अब्दाली की पूरी आर्मी से लड़ रहे थे। क्यों लड़ रहे थे? रक्षा करने के लिए, मंदिरों की और हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए। भाई आप हिंदुत्व खत्म, तो ये हिंदुओं की पर्सनल आर्मी है, 4 लाख नागा साधुओं की, जो कि टोटल 13 अखाड़ों में बटे हुए। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि कुछ नए टर्म्स आएंगे, समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। 3 मेन संप्रदाय हैं। एक है सन्यासी संप्रदाय, एक है वैष्णव संप्रदाय, और एक है उदासीन संप्रदाय।
सबसे बड़ा जो संप्रदाय है वो पहला वाला है, जिसके अंदर 7 अखाड़े आते हैं। बाकी दोनों जो उदासीन है और वैष्णव संप्रदाय, उसमें 3-3 आते हैं। तो 7, 3, 10 और 3, 13, टोटल 13 अखाड़े। अब अखाड़ा मतलब एक आएगा ना सवाल कि 13 अखाड़े, तो आप बोल रहे हो अखाड़ा क्या होता है? अखाड़ा आप यूजुअली कुश्ती के टाइम पे या पहलवानों के आसपास अखाड़ा शब्द सुनते हैं। अखाड़ा शब्द आता है अक्खड़ से। अक्खड़ मतलब स्टॉन्च होता है, जो बदलने को तैयार ना हो। कट्टर भी बोल सकते हैं, लेकिन कट्टर थोड़ा ज्यादा कट्टर शब्द हो जाएगा, है ना। तो वो स्टॉन्च होते हैं अपने बिलीफ्स पे, अपनी भावनाओं को, अपनी भक्ति को, अपने सारे बिलीव्स को, कि नहीं मेरे शिव हैं। तो आप और मैं बैठ के यहाँ पे तर्क वितर्क कर सकते हैं कि यार ये सत्यलॉजी है कि माइथोलॉजी, जो हमने पिछली बार थोड़ी बहुत बात भी की थी। उनसे आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका मानना है कि जो है वो है, उनकी सोच आप नहीं बदल सकते। तो नागा साधुओं के जीने का, उनके मरने का, उनके रहन सहन का एक तरीका है जो आप और मैं चाह के भी उसको ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। इट्स अ वेरी पेनफुल एंड वेरी हार्ड लाइफ फॉर देम. So they are the protectors. Their dharma is to protect the religion, and the religion that they are protecting as their dharma is Hindutva. एक बड़ी इंटरेस्टिंग मान्यता है महाकुंभ को लेके। महाकुंभ में ये माना जाता है कि शिव हर बार महाकुंभ में खुद आते हैं रूप धर के। मतलब देखिए, एक तो ना हम लोगों को मालूम नहीं है कि नागा साधु जो आ रहे हैं वो कौन कौन कब कब से हैं। मान्यता है कोई 1000 साल से भी है, कोई 600 साल से भी है। ऊपर से ये हमारे बीच में तो रहते नहीं है, इनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट तो बना नहीं है, इनका आधार कार्ड तो है नहीं कि हमको मालूम रहे कि भाई जन्म तिथि ये है। तो आज की डेट में विश्व में किसी को नहीं मालूम कि ये जो 4 लाख नागा साधु आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा उम्र वाला नागा साधु कौन है। नागा साधुओं में कमाल की अलग अलग शक्तियां भी होती है, और नागा साधु अपने आप को शिव की सेना मानते हैं। और ये माना जाता है कि महाकुंभ में किसी न किसी रूप में शिव खुद आते हैं स्नान लेने। किसी रूप में मतलब इंसान के रूप में? वो नागा साधु के रूप में हो सकते हैं, वो भक्त के रूप में हो सकते हैं, वो पक्षी के रूप में हो सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा लोग ये मानते हैं, बहुत बड़ी मान्यता है कि गंगा में स्नान करने महाकुंभ में कोई ना कोई रूप धर के शिव खुद आते हैं। अब आप सोचिए, वो 4 लाख नागा साधु भी आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। मतलब आप सोचिए ना, एक 4 लाख लोग, मतलब एक छोटा सा शहर। तो एक शहर में अगर 4 लाख लोग हैं तो हर कोई हर किसी को जाने जरूरी नहीं ना। तो आप सोचिए कितना कितना प्यारा इमेजिनेशन है ये, कि जब हर तरफ से नागा साधु आ रहे हैं तो उसी में एक नागा साधु चल रहा है। ये अखाड़ा सोच रहा है कि ये नागा साधु उस अखाड़े का होगा, वो अखाड़ा सोच रहा है कि ये नागा साधु उस अखाड़े का होगा। और वो नागा साधुओं के बीच में नागा साधु के भेष में स्वयं शिव आए हुए थे। वो कब आए, सबसे मिले, बैठे, पत्तल दोनों में खाना खाए, गंगा स्नान की, शाही स्नान, डुबकी लगाए और चले गए। और उसके बाद ये जाते कहाँ पे हैं? ये ज्यादातर पर्वतों में रहते हैं। पर्वतों में रहते हैं ये पर आपको दिल्ली में घूमते नहीं मिलेंगे, बम्बई में घूमते नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप बनारस जाएंगे, उज्जैन जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे, नासिक जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे, और भी ऐसे पिलग्रिम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, है ना, वैष्णो धाम, ऐसी जगहों पे ये कई बार मिल जाता है। इनकी जो मतलब भाषा है वो कौन सी भाषा होती है? नॉर्मली बात करते हैं। थोड़ा हम लोगों के कंपैरिजन में उनकी हिंदी और क्लिष्ट होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी अलग ही लैंग्वेज में बात करते जो आप और मैं ना समझ पाए। उसमें चंद बीच बीच में ऐसे शब्द हो सकते हैं जो अगर हम लोग बहुत मॉडर्न है और हमको नॉर्मल हिंदी भी नहीं आती तो कुछ क्लिष्ट शब्द होंगे जो आप नहीं समझ पाएंगे। नहीं तो ओवरऑल आप उनकी बात समझ जाएंगे। जैसे कई लोग बोलते हैं घोड़ियों के बारे में और नागा साधुओं के बारे में कि ये तो कैनिबल होते हैं, है ना, आदमखोर होते हैं, है ना, इंसान खा लेते हैं। अब ऐसा नहीं होता है। पहले एक समय में ऐसा होता था, ये भी सच है। अब ऐसा नहीं होता, ये भी सच है। लेकिन अभी भी जब अगर वो कंज्यूम करते हैं तो ऐसा नहीं कि भरत और अक्षत चल रहे होंगे और 10 नागा साधु या अघोरी आएंगे, बोले ये रखो खाना, चलो निपटा देते हैं। ऐसा नहीं होता। वो कई बार शव को ग्रहण कर लेते हैं। शव का मीनिंग? शव मतलब डेड बॉडी। एक डेड बॉडी को वो अगर उनको एज फूड वो दिखेगा तो वो ग्रहण कर लेंगे। क्यों? अनगिनत लोग जो नॉनवेज खाते हैं, चिकन, मटन, फिश और दसियों तरीके, आप किसी
मटन और चिकन खाने वाले के को बोलोगे ना तो वो ही विल बिहेव वेरी नॉर्मल, यू नो, हिज एक्सप्रेशंस विल बी वेरी नॉर्मल कि हाँ ये तो फूड है, सोर्स है। लेकिन उसी खाने को देख के एक प्योर वेजिटेरियन कैसा मुंह बनाएगा, बाप रे कैसे खा लो तुम, है तो मानसी ना। जब मैं मर जाऊंगा और मेरा दाह संस्कार कर दिया जाएगा, मतलब अंतिम संस्कार में क्रिमेशन कर दिया जाएगा, तो मैं बदल जाऊंगा एशेज में, राख बन जाऊंगा। ठीक है, मेरा राख चुना जाएगा और फिर मेरे अस्थियों को विसर्जित कर दिया जाएगा किसी नदी में, किसी खेत में, किसी शायद गंगा में। वो मेरी किस्मत पे है कि मेरे बाद के लोग मेरा क्रियाकर्म कितने अच्छे से करते। पर कुल मिला के एक फैक्ट ही रहेगा कि मैं बनूंगा ऐश, राख बनूंगा और किसी नदी में या खेत में डाल दिया जाऊंगा। उससे क्या होगा, वो जमीन को उपजाऊ करेगा ना, उसमें फिर पौधे उगते, खेती होती, उस खेती से वो जो जो सब्जियां उगती हैं, जो धान उगता है, उसको खाते हैं हम तो हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इनका मानना है कि इतना लंबा प्रोसेस नहीं भी तो क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी हो ना तुम, तो अगर ऐसी मिल जाओगे तो ऐसी ग्रहण कर लेंगे। तो वो सीधा मतलब डेड बॉडी खा जाते हैं वो? सब नहीं, सारे नहीं, लेकिन खास करके अघोरियों के बीच में ये होता है। उनके उनके भक्ति का, उनके पूजा का एक पैटर्न है, एक सेट है कि उसमें उनको ये। और ये एग्जैक्टली अघोरी होता क्या है? देखिए, अघोरी और नागा साधु में मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि नागा साधु अपने आप को शिव की सेना मानते हैं और उनका मानना है कि हमको शिव प्राप्त है, शिव हमारे साथ है। अघोरी शिव को प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं। तो अघोरियों का मानना ये होता है कि कोई भी चीज इम्प्योर नहीं है, कोई भी चीज दूषित नहीं है, कोई भी चीज अशुद्ध नहीं है, क्योंकि हर वो चीज जो पृथ्वी में हो शिव की बनाई हुई है और हर वो चीज जो कंज्यूम की जा सकती है उसको कंज्यूम कर लेते। क्यों? क्योंकि आप देखिए, ये भी मैंने पहले कहीं पे कहा है, जस्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड। आपके घर में एक छोटा सा बच्चा होता है ना, तो आपके घर के बड़े बुजुर्ग से लेके घर के स्टाफ से लेके आप खुद तक बोलते हैं कि ये बच्चे में भगवान का रूप है। पर उस बच्चे में भगवान का रूप हम तभी तक मानते हैं जब तक उसको सही गलत, गंदा साफ, अच्छे बुरे इसकी समझ नहीं आ जाती। जैसे ही उस बच्चे को इन चीजों की समझ में आती तब हम ये बोलना छोड़ देते हैं कि बच्चा भगवान का रूप है। हमारे दिमाग में वो बच्चा बड़ा हो गया, अब उसको दुनियादारी समझ में आने लग गई ना, वो चूजी भी हो गया कि मैं ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा। उसको समझ आ गया कि दिस इज डर्टी, दिस इज क्लीन। जब वो वहां पहुंच जाता तो हम उस बच्चे से भगवान को एसोसिएट करना छोड़ देते। अघोरियों का मानना है वो जो बच्चे की पद्धति है ना शिव को पाने की, कि उसको समझ ही नहीं है क्या सही क्या गलत, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या साफ क्या गंदा। वो बच्चे वाली पद्धति से दे आर ट्राइंग टू मीट शिव, शिव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे। तो उनके लिए सब चलता है। वो जैसे हमारे में नॉर्मली क्या बोला जाता है कि पूजा कर रहे हो या मंदिर जा रहे हो तो नहा के जाओ। कई कई दिन वो नहीं नहाते। कई कई संप्रदाय में बोला जाता है कि आप अगर असल में भक्त बनना चाहते हो तो वेजिटेरियन रहिए, है ना। आप मांस खाएंगे, किसी की जान लेके खाएंगे तो आपको पाप लगेगा। वो मांस खाते हैं, उनका वो तरीका है। क्योंकि शिव को प्राप्त करने का कोई एक रास्ता नहीं है भरत, शिव को प्राप्त करने के कई रास्ते हैं। एक इंसान को कैसे पता चल जाता है कि उसने स्पिरिचुअलिटी अचीव कर ली है? काफ़ी लोग बोलते हैं कि इट्स अ प्रोसेस, एक ही बारे में तो ये कभी नहीं कर सकते, काफ़ी साल लग जाते हैं। तो इसका एंड पॉइंट क्या है? ये तो कोई मठाधीश, कोई पंडित, कोई नागा साधु, कोई अघोरी, कोई विद्वान, कोई ब्राह्मण, कोई ऋषि मुनि, कोई देव भी ये क्लेम नहीं कर सकते कि अब आई हैव अटेन्ड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मुझे विद टाइम जो समझ में आया है भरत की कुछ चीजें हैं जिस तक आप यू कैन सीक फॉर थिंग्स, राइट। कि मुझे ये चीज खरीदनी है, आप जा सकते हैं। मुझे फलाने मंदिर जाना है, आप जा सकते हैं। मुझे ये खाना है, आप पहुंच सकते हैं। मुझे बॉडी बनाना। लेकिन हर चीज जस्ट क्योंकि आप चाहते हैं इसलिए आपको मिल जाएगी जरूरी नहीं है। जैसे कि प्रेम, प्यार, है ना। हम जानते हैं अपने आसपास ऐसे लोगों को जिनके पास सब है, वो दिखने में अच्छे होंगे, पैसा भी होगा, घर बार धन धान्य सब कुछ होगा,
पर वो खुश नहीं होंगे। उनको लगता होगा या उनके पास एक ऐसा जीवन साथी नहीं होगा जो सही मायने में ईमानदारी से उनसे प्रेम करता हो। जानते हैं ना, हम सब जानते हैं, हमारे आसपास होते ही हैं, है ना। तो और हमको उनको देख के क्या लगता है कि क्या कमी है इसमें, क्या कमी है इसके जीवन में, और उसको मालूम है कि ये एक कमी है जिसको वो कहीं से बस ला नहीं सकता। वो जब आएगा तब आएगा। शुभम मुद्गल एक सिंगर है जिनका एक एल्बम आया था अब के सावन। आप काफी छोटे रहे होंगे, हम भी छोटे ही थे। वो पूरे एल्बम का ना भरत सबसे कम अच्छा गाना था अब के सावन, जिसको पता नहीं क्यों बाकियों ने प्रमोट किया था। उसमें एक से एक गाने थे और उसमें एक बड़ा प्यारा गाना था प्रेम पे। उसमें उस गाने में लव को ना एक एज एन एंटिटी बात किया गया था, एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सनालिटी बात किया गया था उस गाने में। उसकी लाइनें ऐसी थी कि कब आए कब जाए कहाँ ठहरे क्या खाए, है प्यार तो मुसाफिर मर्जी से आए जाए, नाराज होता है उगता जाता है, कौन जाने किसकी बातों में आता है, बस उठता है चला जाता है, कितना कोई रोके कितना समझाए, है प्यार तो मुसाफिर मर्जी से आए जाए। मुझे लगता है ना कि स्पिरिचुअलिटी जो है, अध्यात्म जो है, वो ना ऐसा ही है। आप उसको नहीं चुनते हो, वो आपको चुनता है। उसको अगर आप में कोई बात लग गई और वो अगर आपके पास आके ठहर गया तो ठहर गया। आप ढूंढते रह जाएंगे, वो नहीं मिलेगा, और आप घर बैठे रहेंगे और वो आ जाएगा। ऐसा मेरा मानना है। तो प्यार हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गई, पैसा भी हो गया है ऐसे। पैसा फिर भी मेहनत करके कमाया जा सकता है। एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। कोई लोग होते हैं कि मेहनत कम करते हैं पर पैसा बहुत जल्दी कमा लेते हैं। वो किस्मत की बात है, लेकिन बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। शायद यहीं पे अपन पहले बात किए थे भाई, अगर विराट कोहली को कोई बोल देता कि तुम इस सदी के या इस समय के सबसे महान क्रिकेटर बनने वाले हो, और ये मान के वो घर में ही बैठे रहते, भाई रणजी खेलने तो जाना पड़ेगा ना इंडियन टीम में सेलेक्ट होने के। अब बाकी किस्मत का खेल है कि वो मार कहीं और रहे थे, पड़ा कहीं और, फिर कैच भी छूट गया और चौवा भी चला गया। वहां किस्मत खेल सकता है, लेकिन जब बॉल उनकी तरफ आ रही तो बैट तो उन्हीं को बढ़ाना पड़ेगा, पैड पहन के ग्राउंड में तो उन्हीं को जाना पड़ेगा, है ना। तो पैसे के साथ मेरे को लगता है ऐसा है कि कभी आपका एज लगा और वो गलती से पीछे छक्का चला गया जो कि आप मार भी नहीं रहे थे, तो आपके पास कम समय में ज्यादा पैसा आ सकता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी आएगी कि नहीं आएगी, उसके लिए मुझे लगता है कि आप और मेरे जैसे व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी ऑलमाइटी से कि प्लीज आ जाओ। Unless and until you will not sit with yourself, you will not spend time with yourself. Internally, you will not know yourself. भाई स्पिरिचुअल वर्ड कहाँ से आता है? स्पिरिट से आता है ना। स्पिरिट मतलब क्या है? सोल है ना। सोल कहाँ है? आपका सोल आपके अंदर है ना। तो आपका कॉन्शियस जब आपके सोल से मिलता है, आपके स्पिरिट से मिलता है, तब वो दोनों के मिलन को स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। लेकिन हम इसीलिए देखो, आप कोई भी ऋषि मुनि तपस्वी सन्यासी से मिलोगे ना, तो वो एक बात जरूर बोलेंगे कि ये मोह माया से परे हो, बोलते हैं ना, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर जाओ तो अपने आप से मिल पाओगे। तो हम फोन में, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कौन सा फोन खरीदना है, मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास इंस्टाग्राम, यूट्यूब, शेयर, स्टॉक्स, उसका ऊपर नीचे जाना, डेली न्यूज, है ना, इतना कुछ है हम जो सीख करना चाह रहे हैं कि हम इंटरनली कुछ सीख करने का सोच भी नहीं पाते और हमारा समय बीत जाता है। मेरे को थोड़ा सा मेरा मोह कुछ चीजों से भंग हुआ तो मेरे को थोड़ी समझ आ गई। मेरे को लगता है मेरा मोह, आपके पास 24 घंटा ही है ना, बचे समय को आप किसके साथ और कितना दे रहे हो, उसके हिसाब से उसका बैलेंस क्रिएट होता है। तो मेडिटेशन और spending time with yourself and meeting yourself is the key point to spirituality. So thank you so much अक्षय जी, आप यहाँ पे फिर से आए और आपने इतना अच्छा हमें insights दिए about life and about Indian facts जो किसी को पता ही नहीं थे, और आपसे मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आई एम श्योर कि जितने मेरे व्यूअर्स हैं जब भी ये सुनेंगे उनको भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो थैंक यू सो मच आने के लिए फिर से। अगली बार जब आऊँगा तो मैं चाहूँगा कि भरत गुप्ता की तबीयत इससे बेहतर हो। आज तबीयत थोड़ी सी ढीली है, नासाज हैं आज ये थोड़े, तो आप लोगों को अगर स्क्रीन पे भी देख के वो लग रहा है तो बहुत मुश्किल से आज हम दोनों पॉडकास्ट कर रहे हैं। ये छोटे भाई की तबीयत थोड़ी कम अच्छी है, प्यार दीजिएगा।